अच्छा, इस लेक्चर में जो है ना हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ठीक है, इसके अंदर जो है इसको बस तुमने पढ़ लेना, कोई ख़ास चीज़ नहीं इसमें। बस यहाँ पर आकर जो है ये जो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के पॉइंट्स है ना, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, ठीक है, इसको तुमने पढ़ लेना, ठीक है। और प्री हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी आ गई, इसके अंदर तुमने बस ये लिख लेना कि जो है इसमें मैजिक और रिलीजन ये चीज़ इसमें आती है, यानी कि लोग प्री हिस्ट्रिक फार्मेसी में जो है मैजिकली कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स, इनके सुपर नेचुरल बिलीव्स, और ये जो है तवीज़ धागों पे यकीन करते थे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ एक ये बात मैजिक में आती है, दूसरी रिलीजन तुम्हें पता ही है, कुरान पाक के ज़रिए और जो है दीन के मुताबिक सारा कुछ, ठीक है। और जो है इसमें बस ये चीज़ है प्री हिस्ट्रिक में। एंटीक्विटी में आ जाती है कि दो चीज़ें, एक क्लियर टैबलेट्स और एक पेपरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्लियर टैबलेट्स जो होती हैं, ये टैबलेट्स बेसिकली राइटिंग मीडियम के तौर पर जो है ना यूज़ करते थे वो, ठीक है। उनका राइटिंग मीडियम ये टैबलेट्स होती थी जिनके ऊपर वो लिखते थे, ठीक है। और जो पेपर ये बेसिकली एंटीक्विटी में दो तरह की लिखावटें थी, एक दवाई टैबलेट के ऊपर दवाई लिखते थे वो, दूसरा जो है पेपर था इनका पेपरी डॉक्यूमेंट, उसका नाम था एबर्स पेपर्स, ठीक है। ये चीज़ एंटीक्विटी में राइटिंग के बारे में आता है, दो राइटिंग स्टाइल हैं, क्लियर टैबलेट्स के ऊपर राइटिंग है और पेपरी डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। क्लियर टैबलेट को जो राइटिंग मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करते थे, ये देखो, ठीक है, राइटिंग मीडियम इसके ऊपर लिखते थे वो। और ये जो है पेपरी डॉक्यूमेंट है, पेपर्स, ठीक है, एबर्स पेपर्स, बस ये चीज़ है एंटीक्विटी में। और आगे कुछ भी नहीं है, फ्यूल है कुछ। ग्रीक पीरियड में आगे जाने तुम्हारे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। पहले में तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो ग्रीक्स जो है ना वो क्या इंटीग्रेट करते थे, उन्होंने साइंस इनटू मैथोलॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। उन्होंने साइंस को कन्वर्ट किया किसमें, मैथोलॉजिकल थिंकिंग में, ये बात हमें पता हो, ठीक है। ग्रीक्स ने किया, उन्होंने इंटीग्रेट किया साइंस इनटू मैथोलॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। ये चीज़। अच्छा, हिप्पोक्रेट्स जो है ये कौन था, ये था फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये बात हमें पता हो इसका। और इसने जो है थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स ये इस्टेब्लिश की थी, बस, ठीक है। और इसने जो है ओथ ऑफ हिप्पोक्रेट्स ये इसने लिखा था, ठीक है। उसके उस ओथ में क्या था, उसका ओथ ये था कि जो बीमारियाँ हैं ना वो नेचुरल हैं, ठीक है, कोई सुपर नेचुरल वजह नहीं है उसकी कि सुपर नेचुरल हो, वो नेचुरल तरीके से बीमारी आती है कोई उसकी। उसने कहा था कि एक तो फादर ऑफ मेडिसिन है, दूसरा उसने कहा कि बीमारी, उसने जो है ना लिखा था ओथ ऑफ हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। उस ओथ में क्या बताया था, उसने बताया था कि बीमारियां नेचुरली होती हैं, ठीक है, ये कोई सुपर नेचुरल नहीं है, बस एक चीज़ ये बात, ठीक है। और इसने थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स ये दी थी, ठीक है। और उस थ्योरी में चार जो है ना वो ह्यूमर्स थे, थ्योरी ऑफ ह्यूमर में 4 ह्यूमर्स थे, कौन से, एयर, वाटर, हवा, पानी, ज़मीन और आग, ये 4 चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा, ग्रीक पीरियड में आ जाता है, अगला आता है उसमें थ्योरी ऑफ हेरेटस, ठीक है, उसमें ये फादर ऑफ बॉटनी है, बस और कुछ भी नहीं, ये बात। डिस्कोराइड्स जो है इसने जो है मैनुअल लिखा था, ठीक है, ठीक है, मैनुअल लिखा था ड्रग्स का मैनुअल लिखा था, उसका नाम, ड्रग्स का मैनुअल किस पे लिखा था उसने, डी मैट्रिया मेडिका, ठीक है, डी मैट्रिया मेडिका। उसके जो ड्रग्स का मैनुअल था ना उसको क्या, उसका नाम था एक, ठीक है, उसका नाम था डी मैट्रिया मेडिका ऑन मेडिकल मटेरियल, ठीक है। ड्रग्स मैनुअल जिससे निकला उसका नाम था डी मैट्रिया मेडिका, ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन मेडिकल मटेरियल, ठीक है। ये बेसिकली ऑफिशियल बुक क्या है, ठीक है, हर्ब्स की, ठीक है। और ऑफिशियल बुक को फार्मेसी के ज़ुबान पे फार्माकोपिया कहते हैं, ठीक है। इसने जो है डिस्कोराइड्स ने ड्रग्स पे मैनुअल लिखा था जिसका नाम था डी मैट्रिया मेडिका, ठीक है। और ये डी मैट्रिया मेडिका ये क्या है, ऑफिशियल बुक, क्या ऑफिशियल बुक को हम क्या कहते हैं फार्मेसी में, फार्माकोपिया, सही है ये बात। गैलन ये एक्सपेरिमेंटेड था इन ड्रग कंपाउंडिंग, ये ड्रग कंपाउंड यानी ड्रग के कंपाउंड्स बनाने में ये समझो कि बड़े इसने जो है ना एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये एक्सपेरिमेंटर था गैलन, ठीक है। इसने जो है प्रिपेयर और कंपाउंड मेडिकल एजेंट्स की प्रिपेयरिंग और कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल उसने बनाया था, ठीक है, ये चीज़। दूसरा जो काम इसने कर दिया उसको इसके नाम से जाना गया और वो नाम क्या था, गैलेंशियस।
जो मेडिसिन इसने बनाई, जो फॉर्मूला इसने बनाए, जिनकी प्रिपरेशन, जिनकी कंपाउंडिंग इसने बनाई, उसको गिलेंशियल्स के नाम से जाना गया। ठीक है, इसने जो है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सट्रैक्ट्स ये भी इसने बताया। ठीक है, दूसरी चीज़ बता दी, पहली चीज़ प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग इसने बताई मेडिकल एजेंट्स की, दूसरी चीज़ बताई इसे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, प्लांट्स में से कैसे एक्सट्रैक्ट्स निकालने हैं उसका प्रोसेस बताया। प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग इसकी मेडिसिन की। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट्स किसने क्रिएटिंग करना, एक्सट्रैक्ट्स किसके निकालना बताया इसने, क्या प्रोसेस, किसका प्रोसेस था, प्लांट्स का। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग मेडिसिन किसके थ्रू, मेडिसिन की। ठीक है, मेडिकल एजेंट की। ठीक है, बाकी इसने रिकमेंड किया क्या, पॉलीफार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और शॉर्ट टर्म प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, इसने पॉलीफार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को रिकमेंड किया और शॉर्ट गन प्रेस्क्रिप्शंस को भी इसने ही रिकमेंड किया था। ठीक है, आगे मिडिल एजेस आ जाती हैं, हर पीरियड ये फजूल है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मिडिल एजेस, यहाँ पे मोहम्मद इब्न ज़करिया रज़ी, इसको रेजिस कहते थे। ठीक है, नोन एज रेजिस। ठीक है, दूसरा ये फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स था, और ये पी था ऑप्थेल्मोलॉजी के पायोनियर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, ये जो आई का होता है ना उसका पायोनियर था। ठीक है, इसने जो है ऑपरेटर्स डेवलप किया था। ठीक है, फ्लास्क वगैरह, स्पैटुला, फाइल्स और मोटर्स। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं बस इसलिए कि मोहम्मद इब्न ज़करिया ने क्या कहते हैं, एक तो इसको रेजिस के नाम से जाना जाता है, दूसरा एक फादर पेडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर होता है। ठीक है, उसका फादर था। ठीक है, पेडियाट्रिक्स बच्चों की स्टडी का फादर। ठीक है, उसने इनिशिएट किया था इससे। ठीक है, पायनियर ये पीर था ऑप्थेल्मोलॉजी का, पायनियर था। दूसरा, पहली बात फादर था पेडियाट्रिक का, पायनियर था ऑप्थेल्मोलॉजी का। थर्ड क्या है, इसने ऑपरेटर्स की डेवलपमेंट की थी। ठीक है, ये बात याद रखना है। इब्न सीना ये जो इसको पर्शियन गैलन, ये पारसी था। ठीक है, पर्शियन गैलन के नाम से कुछ जाना जाता है। ठीक है, और जो है इसने कैनन ऑफ मेडिसिन ये बुक इसने बनाई थी। ठीक है, बस ये चीज़ है। रिनाइसेंस ये इसको तुमने पढ़ लेना यहाँ से कि रिनाइसेंस जो है वाज अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है, ये रिनाइसेंस जब यूरोपियन हिस्ट्री में एक पीरियड है, एक अरसा है उनका, जिसमें यूरोपियन हिस्ट्री अच्छा इस पीरियड में क्या हुआ था, कल्चरल ब्रिज के रिगार्डिंग इन्होंने जो बात की हुई है कि इन्होंने मिडिल एजेस और मॉडर्न हिस्ट्री के दरमियान में कल्चरल ब्रिज को जो है ना वो समझो कि उसका फ़र्क देखा इन्होंने। ठीक है, और जो उसके अंदर तब्दीलियाँ हैं, उसके अंदर जो समझो कि गैप आया, उससे उन्होंने क्या बनाया, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न एज। ठीक है, मिडल एज और मॉडर्न हिस्ट्री के दरमियान में जो इन्होंने कल्चर ब्रिज का डिफरेंस या गैप वगैरह देखा है, कुछ इनिशिएट कुछ समझा उन्होंने कि कुछ उसमें कमी रह गई, तो उन्होंने उससे के मुताले से उन्होंने मार्किंग जो है ना बिगनिंग की अर्ली मॉडर्न एज की। ठीक है, उन्हीं के समझो कि इन्हीं की बेस से उन्होंने मॉडर्न अर्ली मॉडर्न एज पर वर्क किया। ठीक है, और उस में उसने क्या बताया, उसने बताया कि उस एरा में उसने बताया कि फार्मेसी बिकेम सेपरेट। उसमें जब अर्ली मॉडर्न एज की स्टडी हुई तो उसमें उसने बताया कि फार्मेसी को सेपरेट कर दिया मेडिसिन से, एक ये चीज़। दूसरी, फार्मेसी रेगुलेशन बिगेन, फार्मेसी के रेगुलेशन, एक रूल्स रेगुलेशन फार्मेसी के बना दिए गए। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर फार्मासिस्ट वाज नाउ रिक्वायर्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन्होंने कर दी कि फार्मासिस्ट के लिए बाकायदा एक एजुकेशन होगी, 5 साल की डिग्री होगी, जिसमें फार्मासिस्ट जो है बन के बाकायदा स्टडी करके डेप्थ में स्टडी उन्होंने कराई। ठीक है, प्रोफेशनल स्टेटस उनको दिया गया, जो उनको डिग्री मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा ना बाद में, वो फार्मास्यूटिकल लिटरेचर डेप्थ में एक्सटेंसिव स्टडी उन्होंने कराई गई वहाँ पर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल लिटरेचर उनको पढ़ाया गया कि क्या था पहले, क्या अब हुआ और अब क्या इनिशिएशन होगी। ठीक है, नई ड्रग्स बनाई गई। ठीक है, कुछ इंपोर्ट की गई, कुछ इस्टेब्लिश की गई, कुछ डेवलप की गई। ठीक है, फिर नए केमिकल्स इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, ये जो है जब अर्ली मॉडर्न एज का दौर आया तो उनमें ये सारी चेंजिंग आई थी। ठीक है, फिर मॉडर्न प्रोफेशन में 3 एराज आते हैं, एम्पेरिक, पेशेंट केयर और इंडस्ट्रियल एरा। ठीक है, इनको तुमने बस पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये बस ये एमसीक्यू तौर पे यूज़ हो जाएगा। एम्पेरिक एरा में क्या आता है बताया हुआ है कि विलियम प्रोक्टर ये कौन था, अमेरिकन फार्मेसी का फादर था। ठीक है, फार्माकोपिया जो है पब्लिक हेल्थ, ठीक है, को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फार्माकोपिया क्या होता है, बेसिकली मैं बताया था ना कि बुक इन्होंने जो है ना समझो कि
फार्मेसी की बुक इन्होंने बनाई है इसकी, हमने लास्ट में मैं तुम्हें बताया था। फार्माकोपी, ये ऑफिशियल बुक, ठीक है, ऑफिशियल बुक कहते हैं फार्माकोपिया को, ठीक है, फार्माकोपिया का ऑफिशियल बुक, ठीक है। फार्माकोपिया को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, और एम्पिरिकल कह रहा है, सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फर्स्ट हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। जोनाथन रॉबर्ट जो है पहला फार्मासिस्ट था जो कि हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट गया, ठीक है, ये बात। और बाकी इंडस्ट्रियल पेशेंट केयर में कुछ न्यू ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई, ठीक है। न्यू ड्रग्स से पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखा, उसको क्योर करने का बताया गया। पेशेंट केयर की ड्यूटीज़ को ऊपर रहा गया, बस ये चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है।